नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास किताब की दुनिया में उतर रहे हैं। एक ऐसी किताब जिसने सच कहूं तो लाखों लोगों की सोच बदली है, उनकी जिंदगी बदली है। नेपोलियन हिल की क्लासिक थिंक एंड ग्रो रिच। और हम खास तौर पर इसके हिंदी संस्करण सोचो और अमीर बनो, इस पर आज ध्यान देंगे। हमारे पास इस किताब के कुछ बहुत ही अहम हिस्से हैं जो इसके मूल दर्शन और सिद्धांतों को सामने लाते हैं। हाँ बिल्कुल, ये एक लैंडमार्क किताब है, इसमें कोई शक नहीं। सही कहा। और हमारा मकसद है कि नेपोलियन हिल का जो ये एक मजबूत दावा है ना कि असली सफलता या अमीरी वो बाहर नहीं बल्कि हमारे मन के अंदर ही शुरू होती है, उसको समझें। और वो जो 12 कदम या सिद्धांत उन्होंने बताए हैं दौलत और कामयाबी के लिए, उनको भी जाने। सवाल ये है कि देखिए, किताब कितनी पुरानी है, करीब 1 सदी हो गई, फिर भी आज ये इतनी असरदार क्यों है, इतनी पॉपुलर क्यों है? ओके, चलिए इस सोच की परतों को खोलते हैं जरा। और देखिए, यहाँ दिलचस्प बात यह है कि हिल का जो पूरा नजरिया है वो पूरी तरह से व्यक्ति की अंदरूनी शक्ति पर टिका है। मतलब वो पैसे, हालात या किस्मत से भी ज्यादा अहमियत देते हैं विचारों को, विश्वास को और आपका जो मानसिक रवैया है उसे। हाँ। उनका मानना था कि अगर कोई इंसान अपनी सोच को काबू में कर ले, उसे सही दिशा दे दे, तो वो अपनी दुनिया बदल सकता है। ये एक बहुत गहरी अंदरूनी यात्रा है जिसके नतीजे बाहर दिखते हैं। बिल्कुल। तो ये जानना भी जरूरी है कि ये विचार आए कहाँ से। ऐसा नहीं कि हिल ने बस बैठ के सोच लिया। उन्होंने इस किताब को लिखने में अपनी जिंदगी के सोचिए 20 साल लगा दिए। 20 साल बहुत लंबा समय है। हाँ, ये कोई रातों रात वाला आइडिया नहीं था। उन्होंने उस जमाने के 500 से ज्यादा जो सबसे कामयाब और अमीर लोग थे ना, उनका बहुत गहराई से अध्ययन किया, उनसे मिले, बातें की। इनमें थॉमस एडिसन जैसे महान आविष्कारक थे, हेनरी फोर्ड जैसे उद्योगपति थे, एंड्रू कार्नेगी जैसे लोग। बड़े बड़े नाम है ये सब। बिल्कुल। सोचिए, इन सब दिग्गजों की सफलता के पीछे आखिर राज क्या था? हिल यही समझने की कोशिश कर रहे थे। और इस लंबी रिसर्च के बाद उनका जो निष्कर्ष निकला वो काफी चौंकाने वाला था उस समय के हिसाब से। उन्होंने पाया कि इन सभी कामयाब लोगों में एक बात कॉमन थी, वो पैसों के पीछे नहीं भाग रहे थे। ऐसा नहीं था। हाँ। बल्कि उनकी सोच, उनकी जो एक मानसिक बनावट थी, वही ऐसी थी जो दौलत और सफलता को उनकी तरफ खींच रही थी। अच्छा। हाँ। हिल का जो मूल तर्क है वो ये है कि जब आप किसी एक लक्ष्य या इच्छा पर अपने मन को पूरी तरह से, पूरी शिद्दत से टिका देते हैं, तो आपका अवचेतन मन, मतलब जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो हमारी आदतें, विश्वास, हमारी अंदरूनी ड्राइव को कंट्रोल करता है, वो उस लक्ष्य को पाने के रास्ते खोजने लगता है। और साथ ही ब्रह्मांड कहें या बाहरी हालात कहें, वो भी आपके लिए मौके बनाने लगते हैं। ये विचारों की जो क्रिएटिव पावर है ना, उस पर जबरदस्त जोर देता है। ये सुनने में ही कितना पावरफुल लगता है कि सिर्फ सोचने से चीजें बदल सकती हैं। लेकिन हिल सिर्फ सोचने को नहीं कहते, है ना, वो एक पूरा फ्रेमवर्क देते हैं। उन्होंने सफलता तक पहुंचने के लिए 12 खास सिद्धांत या कदम बताए हैं। बिल्कुल, 12 कदम। और ये सिर्फ मोटिवेशनल बातें नहीं हैं, ये प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज हैं जो किसी को भी मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाने के लिए डिजाइन की गई हैं। तो आइए इन सिद्धांतों को एक एक करके समझते हैं, क्योंकि हर सिद्धांत अपने आप में सफलता की पहेली का एक जरूरी टुकड़ा है। हाँ, शुरू करते हैं। शुरुआत होती है पहले और शायद सबसे बुनियादी सिद्धांत से, प्रबल इच्छा, डिजायर। हिल साफ कहते हैं कि ये सफलता की यात्रा का स्टार्टिंग पॉइंट है। बिल्कुल, पहली सीढ़ी। और यहाँ किसी चीज को पाने की बस एक मामूली सी ख्वाहिश की बात नहीं हो रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक तीव्र, एक जलती हुई, एकदम स्पष्ट इच्छा होनी चाहिए, इतनी मजबूत कि वो आपके हर विचार पर, हर काम पर हावी हो जाए। सिर्फ ये चाहना कि मैं अमीर बन जाऊं, ये काफी नहीं है। हिल कहते हैं आपको ठीक ठीक पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं, कितना चाहते हैं, कब तक चाहते हैं, और सबसे जरूरी, उसके बदले में आप क्या देने को तैयार हैं। बिल्कुल सही। ये इच्छा ही वो चिंगारी है जो पूरी प्रक्रिया को शुरू करती है। लेकिन इस चिंगारी को आग बनाए रखने के लिए ईंधन भी तो चाहिए, और वो ईंधन है दूसरा सिद्धांत, विश्वास, फेथ। विश्वास। हाँ, ये सिर्फ आशा या उम्मीद नहीं है, ये है अपने लक्ष्य को पाने की अपनी काबिलियत पर एक अटूट, एक अडिग विश्वास। हिल का मानना था कि जब आप अपनी इच्छा पर पूरे दिल से, बिना किसी शक के विश्वास करते हैं,
तभी आपका अवचेतन मन उसे हकीकत मानने लगता है और फिर उसे पाने के लिए काम करना शुरू कर देता है। अच्छा। ये विश्वास ही है जो आपकी इच्छा को वो ऊर्जा देता है जिससे वो एक ठोस हकीकत बन सके। बिना विश्वास के वो जो प्रबल इच्छा है ना, वो भी बस एक अधूरा सपना ही रह जाएगी। सही बात है। तो इच्छा हो गई, उस पर विश्वास भी हो गया, अब इसे अपने अंदर गहराई तक कैसे उतारा जाए, मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में? यहीं पर तीसरा सिद्धांत आता है, आत्म सुझाव, ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन। हाँ, ये एक तरह से अपने मन को साधने की या कहें ट्रेन करने की तकनीक है। इसका मतलब है नियमित रूप से रोजाना अपनी इच्छा और लक्ष्य से जुड़े जो पॉजिटिव वाक्य हैं, जो विचार हैं, उनको खुद से कहना, चाहे जोर से बोलें या मन ही मन। मकसद ये है कि ये पॉजिटिव मैसेज सीधे आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचें और उसे यकीन दिला दें कि आप जो चाहते हैं वो मुमकिन है और आप उसे हासिल कर रहे हैं। ये एक तरह से माइंड को रीप्रोग्राम करने जैसा है। हाँ बिल्कुल, जो नेगेटिव सोच है, शक है, उनको हटाकर पॉजिटिव विश्वास को स्थापित करना। अच्छा, तो ये शुरुआती 3 सिद्धांत तो मन पर काम करने वाले हो गए, इच्छा, विश्वास, आत्मसुझाव। इनके बाद हिल हमें प्रैक्टिकल दुनिया की तरफ ले जाते हैं। चौथा सिद्धांत है विशेष ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। विशेष ज्ञान, हाँ, हिल का तर्क था कि सिर्फ जनरल नॉलेज या किताबी ज्ञान सफलता के लिए काफी नहीं है। आपको अपने चुने हुए फील्ड का खास प्रैक्टिकल ज्ञान हासिल करना होगा। और सिर्फ ज्ञान हासिल करना ही काफी नहीं है, उसे लगातार अपडेट करते रहना और सबसे जरूरी उसे इस्तेमाल करना, अप्लाई करना भी उतना ही जरूरी है। कहाँ से मिलेगा ये ज्ञान? ये ज्ञान आपकी फॉर्मल एजुकेशन से आ सकता है, आपके तजुर्बे से आ सकता है या दूसरों से सीख कर भी आ सकता है। जरूरी ये है कि ये आपके लक्ष्य से जुड़ा हुआ हो और उपयोगी हो। जनरल नॉलेज से काम नहीं चलेगा, स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए। ठीक है, ज्ञान तो आ गया, पर उस ज्ञान से नए आइडियाज, नए रास्ते कैसे बनेंगे? यहीं पर 5वां सिद्धांत काम आता है, कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन। हाँ, इमेजिनेशन। हिल इसे मन की कार्यशाला कहते थे, द वर्कशॉप ऑफ द माइंड। वो जगह जहां हमारे सारे प्लान्स, सारे नए आइडियाज जन्म लेते हैं। यहाँ से बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। हिल का मानना था कि इंसान जो कुछ भी साफ तौर पर कल्पना कर सकता है और उस पर विश्वास कर सकता है, उसे वो हकीकत में बदल सकता है। ये बहुत बड़ा दावा है। तो उन्होंने 2 तरह की कल्पना बताई। एक सिंथेटिक कल्पना, जो पुराने आइडियाज, कॉन्सेप्ट्स को नए तरीकों से जोड़कर कुछ नया बनाती है, और दूसरी क्रिएटिव कल्पना, जो बिल्कुल नए मौलिक विचार या प्रेरणा लाती है, अक्सर इंट्यूशन के जरिए। सफल लोग अपनी कल्पना का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सिर्फ कल्पना के घोड़े दौड़ाना काफी नहीं है ना? उन्हें सही दिशा में ले जाने के लिए एक लगाम भी चाहिए। वो लगाम है छठा सिद्धांत, संगठित योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। हाँ, ये जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये वो पुल है जो आपकी इच्छा और कल्पना को ठोस एक्शन से जोड़ता है। विचारों को हकीकत बनाने के लिए एक साफ प्रैक्टिकल योजना का होना बेहद जरूरी है। इसमें यह तय करना शामिल है कि आप अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचेंगे, आपको किन रिसोर्सेज की जरूरत होगी, किन लोगों की मदद लगेगी और आप क्या-क्या कदम उठाएंगे। और अगर प्लान फेल हो जाए तो हिल कहते हैं कि अगर आपकी पहली योजना काम ना करे तो घबराएं नहीं, दूसरी बनाएं, तीसरी बनाएं, तब तक कोशिश करते रहें जब तक आपको सही योजना ना मिल जाए। बिना योजना के इच्छा और कल्पना वो बस हवा में ही रह जाते हैं, ठोस नहीं बन पाते। सही कहा। योजना बन गई, पर उस पे अमल कौन करेगा? यही जरूरत पड़ती है 7वें सिद्धांत की, निर्णय, डिसीजन मेकिंग। हाँ, हिल ने अपनी रिसर्च में पाया कि जितने भी सफल लोग थे, उनमें एक बात कॉमन थी, वो फैसले लेने में तेज थे और मजबूत थे। वे ज्यादा सोचते नहीं रहते थे। एक बार जानकारी मिल गई तो फैसला लेते थे और फिर उस पर टिके रहते थे। ये बात तो है। दूसरी तरफ जो लोग असफल होते हैं, वे अक्सर टाल मटोल करते हैं, फैसले लेने से बचते हैं या फिर दूसरों की राय से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, अपना फैसला बदल देते हैं। हाँ जी। हिल के अनुसार अनिर्णय और टाल मटोल ये सफलता के सबसे बड़े दुश्मन हैं। तो तुरंत और पक्के फैसले लेने की आदत डालनी होगी। फैसला ले लिया, योजना पर काम भी शुरू कर दिया, लेकिन रास्ता हमेशा आसान तो नहीं होगा। मुश्किलें आएंगी, असफलताएं भी मिलेंगी। यहीं पर 8वां और शायद सबसे ज्यादा परखने वाला सिद्धांत सामने आता है, दृढ़ता, परसिस्टेंस। दृढ़ता यानी लगे रहना। बिल्कुल। इसका सीधा सा मतलब है हार न मानना। चाहे कितनी भी बाधाएं आएं, आलोचना हो या अस्थायी हार मिले, अपने लक्ष्य पर डटे रहना।
ये इच्छा शक्ति की असली परीक्षा है। हिल कहते हैं कि ज्यादातर लोग अपनी मंजिल के बहुत करीब पहुंचकर हार मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें दृढ़ता की कमी होती है। सफलता अक्सर असफलता के ठीक दूसरी तरफ छिपी होती है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए लगातार लगे रहना पड़ता है। ये इच्छा और विश्वास का रोज का इम्तिहान है एक तरह से। अकेले लगे रहना भी मुश्किल हो सकता है कई बार। शायद इसीलिए नौवां सिद्धांत तालमेल और सहयोग पर जोर देता है। मास्टरमाइंड का सहयोग, मास्टरमाइंड अलायंस। हाँ, मास्टरमाइंड, ये हिल का एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है। क्या है ये असल में? उनका मानना था कि जब दो या दो से ज्यादा लोग एक जैसे लक्ष्य के लिए पूरी ईमानदारी और तालमेल के साथ मिलकर काम करते हैं तो एक अदृश्य तीसरी शक्ति पैदा होती है, जिसे उन्होंने मास्टरमाइंड कहा। ये उस ग्रुप के सदस्यों के ज्ञान, उनके अनुभव और उनकी ऊर्जा का मिलाजुला रूप होता है, जो अकेले इंसान की क्षमता से कहीं ज्यादा होता है। अच्छा, मतलब सिनर्जी। हाँ, एक तरह की सिनर्जी। समान सोच वाले लोगों का एक सपोर्टिव ग्रुप बनाना सफलता की राह को आसान बना सकता है। ये सिर्फ नेटवर्किंग नहीं है, ये एक साझा उद्देश्य के लिए दिमागी तालमेल है। दिलचस्प है। अब आते हैं 10वें सिद्धांत पर। ये अक्सर सबसे ज्यादा रहस्यमयी माना जाता है और कभी-कभी लोग इसे गलत भी समझ लेते हैं। ये है सेक्स रूपांतरण का रहस्य, मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। हाँ, ये थोड़ा अजीब लगता है सुनने में। हाँ, लेकिन हिल का नजरिया यहाँ शारीरिक से ज्यादा मानसिक और ऊर्जा के लेवल पर था। उनका मानना था कि जो यौन ऊर्जा है वो इंसान की सबसे शक्तिशाली क्रिएटिव ऊर्जाओं में से एक है। उनका सिद्धांत ये था कि इस तीव्र ऊर्जा को सिर्फ शारीरिक संतुष्टि तक ही सीमित ना रखा जाए, बल्कि इसे सचेत रूप से अपने लक्ष्यों, अपने क्रिएटिव कामों या अपने बिजनेस की ओर मोड़ा जा सकता है। मतलब एनर्जी को चैनलाइज करना। बिल्कुल। ये ऊर्जा को दबाने की बात नहीं है, बल्कि उसे एक ऊंचे मकसद के लिए इस्तेमाल करने की बात है। हिल मानते थे कि इतिहास के कई महान कलाकार, नेता और उद्योगपति उन्होंने जाने अनजाने इस ऊर्जा को रूपांतरित करके ही असाधारण सफलता हासिल की। ये थोड़ा जटिल विचार है, पर इसका मूल भाव ऊर्जा के रचनात्मक उपयोग पर है। समझ गई। 11वां सिद्धांत हमें फिर से मन की गहराइयों में ले जाता है, जहां से सब शुरू हुआ था। अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड। हमने ऑटो सजेशन की बात की थी ना। हाँ। तो अवचेतन मन उसी का कंट्रोल रूम है एक तरह से। ये हमारे विचारों, हमारे विश्वासों, हमारे डर और हमारी आदतों का भंडार है। ये 24 घंटे काम करता है और हमारी हकीकत को चुपचाप आकार देता रहता है। हिल सिखाते हैं कि प्रबल इच्छा, विश्वास और ऑटो सजेशन के जरिए हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर सकते हैं, उसे प्रोग्राम कर सकते हैं। हाँ, जब हम लगातार पॉजिटिव और लक्ष्य केंद्रित विचार इसमें डालते हैं तो ये उन्हीं विचारों को हकीकत बनाने के लिए काम करने लगता है। ये एक उपजाऊ जमीन की तरह है, आप जो बीज बोएंगे वही फसल काटेंगे। तो इसे साधना, इसे पॉजिटिव रखना सफलता के लिए बहुत जरूरी है। और आखिरकार 12वां सिद्धांत, ये उन बाधाओं को हटाने पर केंद्रित है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। भय पर विजय, ओवरकमिंग फियर। डर, हाँ, ये तो सबको लगता है। बिल्कुल। हिल ने 6 बुनियादी डरों की पहचान की जो लगभग हर इंसान को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। गरीबी का डर, आलोचना का डर, बीमारी का डर, प्यार खोने का डर, बुढ़ापे का डर और मृत्यु का डर। कई लोग इसे असफलता के डर से भी जोड़ते हैं। हिल का मानना था कि ये डर सिर्फ मानसिक अवस्थाएं हैं, मेंटल स्टेट्स, और इन्हें समझा जा सकता है और इन पर काबू पाया जा सकता है। जब तक हम इन डरों को अपने ऊपर हावी होने देंगे, तब तक हम अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर ही नहीं पाएंगे। यहां एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, ये डर हमारे लक्ष्यों को कैसे रोकते हैं? कैसे रोकते हैं? असल में ये डर हमें जरूरी रिस्क लेने से रोकते हैं, हमारे आत्मविश्वास को कमजोर करते हैं और हमें अपनी काबिलियत पर शक करने पर मजबूर करते हैं। इन पर विजय पाना एक तरह की आजादी है, मानसिक आजादी। तो ये थे वो 12 सिद्धांत। अगर हम इन सबको एक साथ देखें तो ये किताब सिर्फ अमीर बनने या पैसा कमाने के नुस्खे नहीं बता रही है, ये तो एक पूरा जीवन दर्शन है। ये बार बार यही समझा रही है कि हमारी जो बाहरी दुनिया है वो हमारे अंदरूनी विचारों का ही आईना है, एक प्रतिबिंब है। बिल्कुल। जैसा कि हमारे स्रोत भी कहते हैं, जब आप अपने मन को किसी एक लक्ष्य पर, चाहे वो पैसा हो या कोई और कामयाबी, पूरी तरह से केंद्रित कर देते हैं तो हालात और मौके वो खुद ब खुद आपके रास्ते में आने लगते हैं। तो इन सब का निचोड़ क्या है, मतलब क्या है इसका? इसका सीधा और गहरा मतलब यह है कि हिल के अनुसार सफलता की चाबी बाहर नहीं है, वो आपके अंदर है।
आपकी शुरुआत आपकी माली हालत, आपकी पढ़ाई लिखाई या आपके कनेक्शन से नहीं होती। शुरुआत होती है आपकी सोच से, आपकी मानसिकता से। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो ये दर्शन व्यक्तिगत जिम्मेदारी और सेल्फ कंट्रोल पर जबरदस्त जोर देता है। ये कहता है कि आप हालात के शिकार नहीं हैं, आप अपने विचारों और अपने कर्मों से अपनी किस्मत खुद बना सकते हैं। यानी पावर हमारे हाथ में है। हाँ, ये फिलॉसफी व्यक्ति को उसकी अपनी असीम शक्ति का एहसास कराती है। ये बताती है कि कंट्रोल आपके हाथ में है, अगर आप उसे लेने को तैयार हैं तो ये थी नेपोलियन हिल की कालजयी रचना सोचो और अमीर बनो के मूल सिद्धांतों की हमारी ये गहन पड़ताल। हमने देखा कि कैसे एक प्रबल इच्छा से ये यात्रा शुरू होती है। विश्वास उसे ईंधन देता है, योजना उसे दिशा दिखाती है, दृढ़ता उसे मुश्किलों से पार ले जाती है और अंत में भय पर विजय पाकर ही असली सफलता मिलती है। हर कदम वो मानसिक अनुशासन और फोकस्ड सोच की मांग करता है। हाँ, और ये सिद्धांत आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, उतने ही रेलेवेंट हैं, क्योंकि ये इंसानी मनोविज्ञान की, ह्यूमन साइकोलॉजी की गहरी समझ पर आधारित हैं। बिल्कुल। और चलते चलते सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। देखिए, हिल की किताब व्यक्तिगत इच्छा शक्ति, विश्वास और सोच की ताकत पर जबरदस्त जोर देती है, जो कि बहुत प्रेरणादायक है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन क्या सफलता सिर्फ अंदरूनी चीजों पर ही निर्भर करती है? अच्छा सवाल है। बाहरी कारक जैसे किसी की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, समाज की बनावट, व्यवस्थागत बाधाएं, किस्मत या अचानक आने वाली कोई आपदा, ये सब सफलता की राह को कितना प्रभावित करते हैं? हिल के सिद्धांत, जो पूरी तरह से व्यक्ति पर केंद्रित हैं, उन्हें इन बाहरी हकीकतों के साथ कैसे बैलेंस किया जा सकता है? क्या सिर्फ सोच बदलने से सब बदल जाता है? हाँ, या हमें बाहरी दुनिया की चुनौतियों से निपटने के लिए भी अलग स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है? ये संतुलन कैसे साधा जाए? शायद असली सफलता का गहरा राज इसी संतुलन में छिपा हो। बिल्कुल, सोचने वाली बात है ये। इसी सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है कि नेपोलियन हिल के विचारों की इस यात्रा ने आपको सोचने के लिए कुछ नया जरूर दिया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी ऐसे ही वीडियो आप तक आते रहे।